नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IQ स्टडी जय हो में। हमारा जो इंडियन हिस्ट्री का MCQ चल रहा था उसमें 5 पार्ट हो चुका है। आज हम छठा पार्ट लाने जा रहे हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। प्रश्न है, इसको मिलान करना है। आइए देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी दोस्तों आत्माराम पांडुरंग ने। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। आइए देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर सूची मिलान करना है। किसके समय कौन सा बनाया गया था अधिनियम। आइए देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों है सी। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। हिंदू विधवा पुनर्विवाह डलहौजी के समय आया था 1856 में। सती निषेध दोस्तों, सती निषेध जो आया था विलियम बेंटिक के समय 1830 में। सहवास वय अधिनियम आया था लेंसडाउन के समय। और दास प्रथा का उन्मूलन एलन ब्रो के समय 1843 में। दोस्तों जो लेंसडाउन का काल था 1890-91 से था, तो उसी के आसपास ये सहवास वय अधिनियम आया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन है 1888 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। और कारण है वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाहते थे। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर कथन कारण आ गया, आइए देख लेते हैं। फिर कथन है भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन चलाया और कारण वह खालसा को पुनर्जीवित करना चाहते थे। तो दोस्तों इसमें ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है। फिर कथन कारण है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। कथन है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो दोस्तों ये आर ए की व्याख्या यहाँ भी करता है और दोनों सही हैं। एक मिनट दोस्तों। आइए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, डिजिटल मिस्टेक। आइए फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आइए सूची का मिलान करते हैं। संगठन और उनकी स्थापना कहाँ हुई। इसका जो आंसर है दोस्तों 1, 2, 3, 4। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी 1875 में। आर्य महिला समाज की स्थापना हुई थी पुणे में। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में हुई थी। और वेद समाज चेन्नई में। फिर सूची का मिलान करना है। सुधार आंदोलन और संस्थापक। तो इसका आंसर दोस्तों 4, 3, 2, 1। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। देवबंद आंदोलन के संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननौतवी। नदवत अल उलेमा आंदोलन के जो संस्थापक थे सिबली नुमानी थे। और अहल ए हदीथ आंदोलन के संस्थापक वलीउल्लाह थे। फिर सूची का मिलान करना है दोस्तों। आइए देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की, सॉरी दोस्तों, आत्मी सभा की स्थापना की थी 1814 में। 14 या कहीं कहीं 1815 देता है। देवेंद्र नाथ टैगोर दोस्तों, एक मिनट इनका देख लेते हैं कि इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना। फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया 1814 या 15 में। देवेंद्र नाथ टैगोर
तत्वबोधिनी सभा, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। आइए फिर देखते हैं, फिर सूची का मिलान करना है। अब डेट दिया हुआ है, तो प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में हुआ था, रामकृष्ण मिशन का 1897 में, सत्यशोधक समाज 1872, कहीं कहीं 1873 देता है, और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ 1875, यानी 1, 2, 3, 4। फिर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आइए देख लेते हैं। इसका आंसर दोस्तों जो है 4123 है। तो आइए देखते हैं। राजा राम मोहन राय, तो इनका 4 है। इन्होंने यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। केशव चंद्र सेन, 1 मिनट दोस्तों, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, फिर देख लेता हूँ। इसका जो आंसर होगा राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन। तो 1 मिनट दोस्तों, बता रहा हूँ मैं आप लोग को। दोस्तों इसका आंसर सही है। आइए देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय जो हैं, इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। उसके बाद केशव चंद्र सेन ने कहा यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। फिर दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। और रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो स्वामी दयानंद ने कहा था। आइए फिर सूची मिलान करते हैं। संस्थाएं और व्यक्ति, तो आइए देख लेते हैं। जो आदि ब्रह्म समाज है दोस्तों, इससे जुड़े थे देवेंद्रनाथ टैगोर। आइए आगे देखते हैं। ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो जुड़े थे आदि ब्रह्म समाज से। भारतीय ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन, इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतीय ब्रह्म समाज दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बाद में जब ब्रह्म समाज टूटा तो 2 भागों में बढ़ गया, जिसमें से आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अलकाट और मैडम HP ब्लावट्स्की ने मिलकर किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया। सत्यशोधक समाज। दोस्तों आप लोग तत्वबोधिनी सभा और सत्यशोधक में कंफ्यूज मत होइए। जो तत्वबोधिनी सभा है वो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है। आइए सूची मिलान करना है। व्यक्ति और प्रथाएं, तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है 1, 4, 5, 3। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, ये बाल विवाह से संबंधित थे। उसके बाद कर्नल स्लीमैन, ठगियों का दमन इन्होंने किया। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे ये कानून लाने में। और राजा राम मोहन राय, बहु विवाह से। इन लोगों ने इसके खिलाफ कानून लाया दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, ये बार बार डिजिटल मिस्टेक हो जा रहा है। आइए फिर सूची मिलान करना है। व्यक्ति और संगठन किससे कौन जुड़े हैं? तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर है C, 2, 3, 4, 1। केशव चंद्र सेन साधारण ब्रह्म समाज से जुड़े हैं या भारतीय ब्रह्म समाज। फिर लाला हंसराज है दोस्तों, आर्य समाज से जुड़े थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज का इन्होंने स्थापना किया था। और महादेव गोविंद रानाडे जो थे, MG रानाडे, ये पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े थे। ये महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, ये दोनों लोग दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े थे।
एक मिनट दोस्तों, जो आप लोग को मैंने दोनों नाम बताया, महादेव गोविंद रानडे और इसके एक और मैंने आप लोग को नाम बताया, वे प्रार्थना समाज से जुड़े थे, जबकि महादेव गोविंद रानडे पुनः सार्वजनिक सभा से भी जुड़े थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है दोस्तों। इसका आंसर है A1 3 4 5। तो आइए मिलान करते हैं। बहराम जी मालाबारी जो थे वे दोस्तों, बहराम जी मालाबारी वो बाल विवाह से जुड़े हुए थे। उसके बाद कर्नल सलीमैन ठगी से, ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से। आइए देखते हैं आगे। विधवा पुनर्विवाह से, और राजा राम मोहन राय सती प्रथा से। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है तो 1875। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। तो आइए देखते हैं। AV की व्याख्या करता है, यानी उन्होंने धर्मों की तुलनात्मक विवेचना की। उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ था। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने। वेदों की ओर चले का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया? तो आर्य समाज ने। वेदों की ओर चलो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद। शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त था? तो आर्य समाज का। निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? तो दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो बम्बई में। निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। बहुविवाह। निम्नलिखित में से किस एक ने से ईश्वरचंद विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? तो विधवा विवाह से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली? तो 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो कैनिंग के शासन में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? तो कैनिंग। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय के कहने पर। किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रमुख समर्थक थे तो ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किए हैं। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी से विधवा पुनर्विवाह का पक्षधर था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर थे। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1829 में। दोस्तों मैंने आपको 30 बताया पर 1829 है। कहीं कहीं अगर 29 ऑप्शन नहीं देता और 30 देता है तो आप लोग 30 मार दीजिए। भारत की सती प्रथा को समाप्त किया गया था तो लॉर्ड बेंटिक ने किया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा को अवैधानिक घोषित किया गया? तो रेगुलेशन 17 ऑफ 1829। सती प्रथा का उन्मूलन किया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ब्रह्म समाज की स्थापना की राम मोहन राय ने। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का विरोध किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। इन्हीं के प्रयत्नों से ही सती प्रथा का अंत हुआ। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों इसमें 1 और 2 दोनों सही है।
इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। वेद त्रुटिहीन है, ऐसा इन्होंने नहीं कहा था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केशव चंद्र सेन का संबंध उसमें किससे है? तो दोस्तों केशव चंद्र सेन का संबंध टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन से और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से है। किस वायसराय ने सती प्रथा का अंत किया था? तो विलियम बेंटिक। भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना इनमें से किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था इन्होंने, जबकि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सब चीज़ों का विरोध किया था। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाते हैं? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 में। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण यानी रिनेसांस आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। निम्न में से कौन 19वीं सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत थे? तो राजा राम मोहन राय। दोस्तों अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी तो आत्मीय सभा, 1814 में स्थापित हुई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो आत्मीय सभा की। निम्नलिखित में से किसकी या किनकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज। और दोस्तों बस दो ही है दोस्तों, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय। निम्न में से कौन आधुनिक भारत के निर्माता कहलाते हैं? तो राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन 9 दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाने जाते हैं? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। तुहफत अल मुबहिद्दीन नामक राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है तो मूर्ति पूजा के विरुद्ध पहला लेख है। राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो तुहफतुल मुबहिद्दीन। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था तो राजा राम मोहन राय थे। महिला उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों फिर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन न हो। महिला उद्धार से संबंधित प्रगतिशील सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन सर्वप्रथम किसने किया, यानी जिसमें महिलाओं का उद्धार हो सके? तो ब्रह्म समाज ने। निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी? तो राष्ट्र संघ की। द प्रेसेप्ट ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित कथनों में से कौन राम मोहन राय के विषय में असत्य है? तो आइए देखते हैं। उन्होंने फारसी में ईश्वर परक निबंध भी लिखा, सत्य है। उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद संस्कृत बांग्ला में किया था, सत्य है। भारत की आज़ादी प्राप्ति के लिए उन्होंने संवैधानिक आंदोलन को एक तरीके के रूप में समर्थन किया, जबकि उनका दाह संस्कार कलकत्ता में नहीं बल्कि उनकी मृत्यु दोस्तों लंदन में हुई थी। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया? तो राधाकांत देव ने। दोस्तों ये रूढ़िवादी थे, इन्होंने रूढ़िवादियों का समर्थन किया था। सत्य शोधक समाज ने संगठित किया तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। महात्मा ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। आइए देखते हैं स्थापना कब हुआ था? तो 1873 में। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ज्योतिबा फूले ने। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो राजा राम मोहन राय ने। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ किस क्षेत्र से हुआ? तो बंगाल से।
महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित हैं? तो जाति विरोधी आंदोलन। महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ज्योतिबा फूले। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था तो ज्योतिराव फूले ने। ज्योतिबा फूले निम्न से किससे संबंध थे? तो जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सत्य नहीं है? तो आइए सत्य कथन देखते हैं। उन्होंने छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया। फूले ने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को अपने में सम्मिलित किया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक दास्ता था। वे दलित जाति के प्रथम जन नेता नहीं थे। दोस्तों ये गलत है। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ तो ज्योतिबा फूले। यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो वारेन हेस्टिंग ने। 1784 में इसका गठन हुआ। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो दोस्तों यहाँ वारेन हेस्टिंग, यहाँ विलियम जोन्स दिया है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फूले के विषय में सही नहीं है? छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया, सत्य है। उन्होंने अपने में बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को सम्मिलित किया। उन्होंने दास्ता शीर्षक एक पुस्तक लिखी, ये सत्य है। उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, गलत है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो चंद्रावरकर। 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की? B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथन से कौन सा सही है? तो इसमें से सत्य कथन है 1, 2 तथा 3। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी? तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर है ए, यानी 2 और 3। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सामाजिक तथा आर्थिक संगठन तत्वबोधिनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किसने किया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। जब 1833 में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। समाज सुधार एवं उनके जन्म स्थलों संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज बम्बई में सही है, आर्य समाज बम्बई में, देव समाज यूपी में सही है, वेद समाज पंजाब में नहीं है। दोस्तों इसके पहले मैं आप लोगों को बताया था वेद समाज स्थापना कहाँ हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी चेन्नई में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, गलत है।
ए पांडुरंग प्रार्थना समाज यानी आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, जबकि आदि ब्रह्म समाज जो है दोस्तों केशव चंद्र सेन द्वारा लाया गया था। निम्नलिखित समाज एवं संस्थापकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आर्य समाज केशव चंद्र सेन नहीं, जबकि दयानंद सरस्वती द्वारा लाया गया। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लावत्स्की, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन था? तो एम.जी. रानाडे। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया। वह अनुयायी कौन था? तो केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, इनका कालानुक्रम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 742। तो आंसर ए है 3, 2, 1, 4। सबसे पहले राजा राम मोहन राय, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर केशव चंद्र सेन, फिर विवेकानंद। शायद दोस्तों ये जन्म दिया हुआ है मेरे ख्याल से, फिर भी आप लोग देख लीजिए, इस कुछ क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है। 20वीं शताब्दी में महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए अनेक संगठन बनाए गए। निम्नलिखित संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रम क्या है? तो आइए देखते हैं। इसका है 2413। सबसे पहले मद्रास वीमेंस इंडियन एसोसिएशन बना, फिर नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन, फिर ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, फिर महिला राष्ट्र। दोस्तों यहाँ कुछ नॉइज आ रही है, इसलिए क्वेश्चन यहीं पर हमें रोकना पड़ेगा। धन्यवाद।